Hello, everybody. I'm Dr. Saurav Narula, and you are watching the Brew Talks with Saurav. Today, I have with me Bhavna Khanna ji. She has 3 specialities. She is an immigration expert, a study abroad expert, and a language trainer for over 20 years plus. Welcome, Bhavna ji, to the show. Thank you, Saurav. Pleasure is all mine, Bhavna ji. So, my first question to you, क्योंकि आप हैं एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट, आप हैं स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट एंड आप हैं लैंग्वेज ट्रेनर. सो आई विल हैव सेपरेट क्वेश्चंस फॉर ऑल दीज 3 कैटेगरीज. मेरा Sure. पहला सवाल स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली इंडिया से, उनके मेजर 5 चैलेंजेस बताइए. So when we talk about students going to study abroad, तो सबसे पहले जो challenge आता है, that is about selection of the country, राइट. selection of the university, and then the selection of the course. ओके. Then there are also language pain points. They Okay. need to, no matter how good their English language is, yet most of the countries would need them to get trained in English in a certain way. तो वो एक challenge आता है. 5वां challenge आता है cost का. कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितना हमारा बजट है, या अगर हम स्कॉलरशिप्स चाहते हैं, या हम फ्री एजुकेशन चाहते हैं, और ये सब किस तरह से हम कर सकते हैं ताकि हमारा एक अच्छा स्टडी अब्रॉड प्लान बने. वंडरफुल. सो नाउ सिंस you've told our audiences about the 5 major pain points, कैसे आपकी सर्विसेज, आपकी एक्सपर्टीज हेल्प करती है इन पेन पॉइंट्स को हटाने के लिए? ओके, सो सौरभ, आई वुड वांट टू टेक इट वन बाय वन. सबसे पहले आता है कंट्री सिलेक्शन. जी. तो यहाँ आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन मिस्टेक दैट दे मेक एंड हाउ वी कैन टर्न इट अराउंड. राइट. सो सबसे पहली मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, और जी. ज्यादातर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स आल्सो. जी. इस कंट्री में जाना है, क्यों जाना है? मेरा फ्रेंड वहाँ है, हाँ. मेरे रिलेटिव वहाँ है, या पेरेंट्स के कोई फ्रेंड सर्कल में वहाँ है. हाँ. बिल्कुल भी मत सोचिए. जी. सेकंड, जब हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी हम सोचते हैं जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज द बेस्ट थिंग, विच इज नॉट द ट्रूथ. जरूरी नहीं कि जो यूनिवर्सिटी ट्रेंड कर रही है, या आपके बहुत सारे जानने वाले वहां जा चुके हैं, इसलिए आपको जाना है. गॉट इट. वो इसलिए भी हो सकता है कि इफ वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज अ मास्टर फिक्स फॉर एवरीवन, राइट. तो जो भेज रहा है, सोचो शायद उसको कमीशन सबसे ज्यादा वहां मिल रही गॉट है. इट. गॉट So इट. this is one thing you need Also to keep in this mind. this herd mentality, Herd mentality, yes. भेड़ चाल है. भेड़. मेरे मामा के बेटे ने किया है हम्म. तो मैं करूंगा, मैं करूंगा तो मेरे चाचा का बेटा करेगा, हाँ, और ऐसे चलता exactly. रहता है. ऐसे चलता रहता है. तो ये ब्रेक करना है. जी. इट डजंट हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, सॉरी, Right. इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव. Yeah. इट डज नॉट हैव टू बी अ सब्जेक्टिव थिंग. सब कर रहे हैं इसलिए करना. And you can't take that decision of life too lightly, to be dependent on somebody else's decision and get Exactly. influenced with it, Exactly. isn't it? Absolutely. Right. And so the next thing is the course selection, जी. which is again very crucial, because if you do not really think hard about where a particular course that you are trying to select, where will it lead you to, like what job opportunities, and whether that job opportunity in that particular industry is actually in demand in the country. ओह, सो यू मीन जैसे कि जिस कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ मैप किया जाए कि वहां पर कैसी एम्प्लॉयमेंट की फ्यूचर में प्रोबेबिलिटीज हैं, Exactly. उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करें हमें कोर्स वहां जाकर करना है कि नहीं करना है. करना है कि नहीं. सो यू मे end up doing the right course in the wrong country Absolutely. Huh? Absolutely. if you're not aware. If you're not aware, and that would also impact your long-term sustainability in that country. हाँ. That impacts. And that may shift whole career graph. वो change हो जाएगा career. Absolutely. मतलब आपका एक wrong course का decision, it may lead to a financial shock at the end, because आपने कोर्स पे पैसे लगा दिए. अब आप इस पोजीशन में भी नहीं हो कि आपको कोई जॉब ही मिल जाए वो कोर्स करने के बाद. Correct. लीव असाइड योर PR एंड एवरीथिंग, वो बात की बात हो गई. आपका लोन का जो टाइमलाइन है, लोन रिकवरी टाइमलाइन, वो नहीं रीपे हो पा रहा. So just the right decision at the right time can change the whole structure of your life. 100%. आप आगे बताएं. नेक्स्ट चैलेंज होता है लैंग्वेज. जी. हम लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं, सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स वुड कम टू मी एंड से, मैम हमें आइल्स वेवर मिल जाएगा. अच्छा. क्यों चाहिए? आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करो, आपको क्यों वेव आउट करना है? दूसरा, हमें लगता है कि अरे हम तो बचपन से लेकर और हम अपने 12th स्टैंडर्ड तक या ग्रेजुएशन के लेवल तक वी हैव बीन स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. राइट. तो हमें क्या जरूरत है? हम एक दिन पहले देखेंगे कि आइल्स में क्या हो रहा है, या हफ्ता पहले देख लेंगे, ऑनलाइन कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे और दे देंगे. ऐसा नहीं होता. There is a way, you need to get test smart. Language आती होगी,
but the language would be tested for certain parameters. राइट, Are you apt on those parameters? जो आप कोर्स करने जा रहे हैं कि आप उस कोर्स को समझ पाएंगे Exactly. या तो- वहां पे जिंदगी जी पाएंगे उस लैंग्वेज के साथ हम्म, जो प्रोफिशिएंसी अभी आपकी है यहाँ हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल. So वो बुकिश नॉलेज से अलग निकल के है. जी। आइल्स तो सौरभ आई वुड अदरवाइज ऑल्सो से लाइफ में एक बार सबको कर लेना चाहिए. जी जी जी, मैंने भी किया Because आपने भी किया है. जी। That's really nice to know. 9888 बेसिकली आइल्स का जो ट्रेनिंग है दैट इज टू मेक यू रेडी फॉर दैट प्लेस, जी। यू नो, बिकॉज दे टेस्ट योर कम्युनिकेशन. अच्छा, आप- yesteryears I remember, yesteryears I went and studied abroad 20 years back, 22 years back. ओके. उस टाइम पे हमारा आइल्स नहीं हुआ था. ऐसा कौन सी क्यों? कंट्री? यूके आइल्स वेवर होगा. वेवर हो गया होगा. हाँ, वो Maybe पता on है the क्यों basis नहीं हुआ of था? हमारे जो मार्क्स रहे होंगे हाँ, 10th 12th स्कॉलरशिप मिला तो नहीं. मिलेगा ही नहीं. हम्म, यही कैच है. हम्म, देखो क्या होता है यूजुअली एजेंट्स जो होते हैं वो ये नहीं बताते. दे सेल द कोर्स ऑन वेवर्स विच यू मे नॉट नीड. अब आपने देखो, आपने बाद में दिया, कितना अच्छा स्कोर आया आपका. हाँ क्या जी. जरूरत थी आपको वेवर जी की? जी. अगर आपने वो आइज दिया होता, आपका हाँ. बहुत अच्छा स्कोर आ जाता, हाँ हाँ. you could have also contested for a scholarship. Oh, But usually the agents will not tell you, not all agents, a few agents who only work on the commission basis. got So it. they will not tell you this because जितनी आपकी scholarship आएगी हम्म. उतना ही आपका कमीशन बेस कम होता जाएगा. करेक्ट. सो सही तो- गाइडेंस मिले स्टूडेंट हम्म. को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी आपने बताया, इसकी अवेयरनेस नहीं है तो उनको पता कैसे लगेगा कैसे वो पैसे बचा सकते हैं. Exactly. सेम मनी, क्योंकि कई लोग बड़ी मुश्किल से स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं. समटाइम्स उनके पेरेंट्स कुछ कुछ चीजें मॉर्गेज करते हैं, I know. है ना, कैसे लोन्स लेते हैं. This reminds me of a student of mine. So we were trying for the scholarship. बच्चा बहुत meritorious था. Came from a 2-tier city. अच्छा. Right, so बहुत meritorious बच्चा था. So the father really wanted to send the child. So we were taking a chance. We were building the profile of the child for around close to 1.5 years. So we were building the profile, or we could get the scholarship. अच्छा. भाई वो जो वो रोए वो आके उनके father, क्योंकि नहीं तो he was selling off a piece of his land. ओ अच्छा. So he was a farmer. अच्छा. So we saved that. हाँ. And after building the profile in a way, the child was definitely meritorious. We Right. could get him 100% scholarship. सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास पहुँचे, सही स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के पास पहुँचे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल तो है, बट हम्म. सब कुछ नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है. डोमेन की जो नॉलेज है, हम्म. जो नुआंसेस हैं, वो शायद एक्सपर्ट को ही पता है. क्योंकि आपका उतना एक्सपीरियंस हो जाता है. देयर आर लॉट जी. ऑफ थिंग्स दैट यू बीन थ्रू. आपको पता है कि आपने किस किस केस में क्या क्या करके एंड यू कुड गेट द रिक्वायर्ड आउटकम. राइट. तो वो सारी जो हमारी एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती है, दैट रियली एड्स ऑन एंड बेनिफिट्स द क्लाइंट्स. जी. जैसे अभी आपने बताया कि कौन सी कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री का फ्यूचर है, उसके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए कि उस कंट्री में जाकर कौन सा कोर्स करना है. बिल्कुल. प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सी कंट्री में कौन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं फ्यूचर में, और कौन से कोर्सेज कौन सी कंट्री में करने चाहिए. जब हम कंट्री स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर मैप करना पड़ता है कि क्या ट्रेंड, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो मैक्सिमम ऑक्यूपेशंस को केटर कर रही है उस कंट्री की हाँ. इमिग्रेशन लिस्ट में. जी. कंट्रीज में यूजुअली 2 तरह की इमिग्रेशन लिस्ट होती है. एक होती है जो बहुत ही स्किल शॉर्टेज में है, एक होती है जो टेम्परेरी शॉर्टेज में आती है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगी कि आप किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट की एडवाइस लो. अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, यू मस्ट नो इट फ्रॉम डे वन. ये वहां जा करके सोचने की एक्सप्लोर बात करना नहीं है. और फिर पता लगे हम तो गलत कोर्स में आ गलत गए. कोर्स में. और ये बहुत होता है बच्चों के साथ. और हम्म. इनफैक्ट बच्चों के साथ ऐसा होता है कई बार. क्या होता है कि जब हम जहाँ जाके एडवाइस ले रहे हैं, अपने स्टडी अब्रॉड प्लान को बना रहे हैं, तो आपका जो डेस्टिनेशन होता है, कई बार आपका डेस्टिनेशन होना भी चाहिए करियर, जिसके बारे में आपको पता नहीं है लेकिन आपको पता है ये डेस्टिनेशन है. एट द सेम टाइम जो आपको गाइड कर रहे हैं उनकी डेस्टिनेशन शायद अपना कमीशन चेक है. जी. तो वो मर्ज ही नहीं हो रहा, वो सिंक ही करेक्ट नहीं हो करेक्ट रहा. करेक्ट. तो मैं ये सोचती हूँ कि जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाखों की इन्वेस्टमेंट है, अगर स्कॉलरशिप भी है तो आपके टैलेंट की इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट. टाइम. आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी, एक्सपेक्टेशन, Right. एवरीथिंग गोज इन. राइट. तो जब हम इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो थोड़ी रिसर्च क्यों ना करें? करेक्ट। हम क्यों ना देखें कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है या शॉर्ट टर्म प्लान है? अच्छा, अब इसमें भी एक बात है सौरभ, कई बार बच्चे आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं मैम अभी हमें पता नहीं है कि हम पीआर तक के लिए वहाँ रुकेंगे या हम पहले वापस आएँगे। तो इसके लिए मेरा एक जवाब है कि अगर आप चाहते हो 1% भी अगर किसी के माइंड में है कि मुझे वापस ही आना है, तो आ ही जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी आप उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक जगह पे जाके पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपका कोर्स, मॉड्यूल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप ज़्यादा रिच होंगे। करेक्ट। ठीक है, और इन केस वापस आना है तो तब आ जाना, लेकिन ये प्लानिंग अगर रुकना पड़ जाए, ये प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये प्लानिंग किसी एक्सपर्ट की एडवाइस में होनी चाहिए जी। कि किस तरह मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। नहीं तो आप अगर सपोजिटली कंट्री आपने डिसाइड कर ली, 2 तरीके हैं सौरभ इसमें, या तो मैंने सोच लिया कि मुझे कंट्री में तो इसी कंट्री में जाना है, जी। XYZ जो भी आपका रीज़न है, तो फिर आप उस कंट्री के अकॉर्डिंगली कोर्स और यूनिवर्सिटी प्लान करो। लेकिन अगर आपका प्राइम फोकस अपना कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी और कंट्री को डिसाइड करो। वेरी नाइस। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू टेक केयर। राइट। सो गॉन आर द इयर्स, पहले क्या होता था कि फला कंट्री में जाना है जी, बस बस कुछ भी कोर्स दिला दो, वो एमएससी है कि एमए है, बस कुछ भी दिला दो, कैसे पहुंचा दो। हाँ, एंड आई हैव सीन पीपल, मैंने देखा बहुत साल पहले लोग आते थे, ऐसे ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेते थे, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे जो 4 6 8 कमरों के कॉलेजेस होते थे। I was in a university back then, but I realized that few of the friends that I made during my stay in UK, I saw them studying in colleges which were like 5 room colleges. यस। So you need to be really aware कि हम जहाँ जा रहे हैं तो कोई फायदा भी होने वाला है कि नहीं होने वाला। बिल्कुल। सौरभ, ये बहुत आपने अच्छी बात करी। अभी क्या है, अभी तो फिर भी स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं। जी। There's Google, there's Insta Reels to guide you. Not every Insta Reel though, because मतलब ये भी आप देखो कि किसकी बात को सुन रहे हो, किसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो। लेकिन बैक देन व्हेन यू टॉकिंग ऑफ मे बी 22 years back, 25 years back, that time the sole people whom the students were relying on were the study visa Correct, agents. correct. तो वो जो गाइड करे, क्योंकि there was no much technology, wherein they could go and they could find out कि उनको Right. एक्चुअली कहाँ जाना है। कहीं पे कोई पिक्चर्स अवेलेबल नहीं होती थी, बहुत कम तरीके होते थे जिससे कि स्टूडेंट रिसर्च कर Right, सके। right. सो वी आर इन अ वेरी गुड एज दैट Yes. वेज, this is the golden period, so that is why I say you've got all the tools to research, so please do that. मेरा एक सवाल है आपसे, this study abroad consultancy is a very crowded market now. True it is. बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं। आप क्योंकि बहुत सालों से इस इंडस्ट्री को देख रहे हो, you've seen the summers and the winters and the rains, how do you categorize different agents Okay. and where do you place yourself in those categories? So I would say largely there are people who are doing free education. They are promoting free education for Europe. Then there are people who are doing the regular admissions. मतलब आप 12th में जाग रहे हो कि अरे मुझे तो बाहर जाना था पढ़ने, और आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में जा सको अब, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके एडमिशंस क्लोज हो गए। तो बट स्टिल sort of sending you to reputable universities. Then there are premium universities. Okay. लोग आईवी लीग्स, रसल ग्रुप्स, ग्रुप्स Right. ऑफ 8, हाँ, टॉप अच्छा। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज वो कर रहे हैं। और देन देर आर पीपल हु आर डूइंग इट बिकॉज एजेंट्स कहूँ उन्हें क्या कहूँ, आई डोंट नो। There are certain people who are Right. sort of trying to send children abroad to study, students, हाँ, just because the only credibility they have that they themselves हाँ, have graduated from one of these top अच्छा, so universities. that used to be, when we were studying abroad, Uh-huh. we always thought, wow, this is the business we should be doing. No, that's Uh, good. That's good. If you That's have one that. kick that it gives you, especially it gave a kick long back that time. Yeah. So where do you place yourself out of Okay, these Yeah. different So, categories? I've been in the immigration space for quite long now. Mhm. And so I have my expertise when it comes to sending students on, Okay. say, free education. Okay. There are ways to achieve that. Right. And there is a different strata which would be Acha. able to make it to those Correct. universities, those public colleges.
So then we also have a different kind of a strata which is looking for premium education, Like Ivy League. like Ivy Leagues. Hmm. Then there are other luxury educations also, which very, very few people know about. अच्छा. There are courses which would equip you to handle all the luxury brands. अच्छा, is it? Yes, there is luxury real estate. अच्छा. There is luxury brand marketing. हाँ. There are cruise liners. And you get trained to be there in cruise liners in the Right. top notch hospitality, right? The 7 stars, how to be there, then how to launch your own luxury brands. अच्छा, So is there it? are, yes, and it's very popular among the HNIs. Hmm. Yeah, they're sending their children to such universities and colleges because देखो So I उनका क्या wonder, है? this is a new knowledge for me. Because, Yeah. because usually क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को वही 10-15 कोर्सेज पता है पता होते हैं और बिल्कुल, वही 10-15 कोर्सेज में वो अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं. वो एग्जैक्टली. पॉसिबल नहीं है. हाँ, बिकॉज जो आज आप कोर्स करते हैं उसके फल आपको 15-20 साल बाद बाद मिलने हैं. मिलने. आज नहीं मिलने आजकल हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो तो प्रीमियम एजुकेशन की बात अगर हम करें तो हमें कई बार ये भी नहीं पता होता कि प्रीमियम और लग्जरी 2 अलग चीजें हैं. हमें लगता है राइट. ये सब प्रीमियम में आ रहा है. राइट. कितनी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, अगर until and unless you're taking an entrepreneurship का जी. course, तो usually they are training you to become employees. Got it. So You're these- absolutely right. So these luxury brand courses, Hmm. they train you to take your business, if there is an existing business, how to take it to the luxury level. Right. Right. Right? Because देखो 2 अलग mindsets हैं. Hmm. एक माइंडसेट है कि मैं कहीं पर जा करके एक शोरूम में जा करके 20 लाख की कार खरीद रही हूँ, Correct. 40 लाख की खरीद रही हूँ, हाँ. 1 करोड़ की कार खरीद रही हूँ. जी. दूसरा माइंडसेट है कि जब मुझे जाना है स्टोर में वॉक इन करना है, 50 लाख का बैग उठाना है और चल देना है. Hmm. सो आई नीड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल केटरिंग टू मी. Right. So that's what it is about, Right. right? So we had this, there's a person who's into, he supplies fragrances, अच्छा. गुटका जो बनाते हैं जी जी उनको. समझ गया. So now his son wanted to come into the business, but he did not want to do this. He wanted to do something, they were very filthy rich, I would say, but he wanted to do something which has got to do something with luxury. अच्छा. So he came to this course. अच्छा. Then there is a And very, where was this course? Which university and which this is happening in France. France? This is happening in France. This is happening in Switzerland. अच्छा. This is happening in London. Wow. This is also happening in Dubai. So अच्छा. different campuses. देखो Yes. ये वो information है जो usually available नहीं नहीं है है. unless you meet an Yeah. expert Yes. like you. Thank you for that. और जब हम इन लग्जरी कोर्सेज की बात करते हैं, सो आई हैड दिस क्लाइंट ऑफ माइन हु इज अ वेरी पॉपुलर डाइटिशियन इन वसंत कुंज. So her daughter also did the same course, and but she wanted to do something related to celebrities. So we gave her a celebrity management course after doing the dietetics graduation, post graduation in dietetics. So it depends how much aware you are about your career, where you want to take it to. So depending on that, we need to see what type of education we need to get abroad. भावना जी, for example, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए बहुत पैशनेट हूँ. क्या मैं अगर पैशनेट हूँ तो ये सही क्राइटेरिया किसी कंट्री में जाकर ये पढ़ने के लिए? इसके 2 जवाब है, हाँ भी और ना भी. डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के कोर्स के लिए पैशनेट हैं. जी. सपोजिटली मेरा पैशन साइकोलॉजी है, हाँ तो बहुत सही क्राइटेरिया है, आप चूज कर लीजिए. मेरा पैशन इंजीनियरिंग है, मेरा पैशन फॉर दैट मैटर बायोटेक्नोलॉजी है, कि होते हैं बच्चे जो इन सब फील्ड्स में पैशनेट है, हाँ तो बिल्कुल आप इन कोर्सेज के हिसाब से आप अपना कंट्री डिसाइड करिए, गो अहेड आई वुड से. लेकिन अगर मेरा पैशन है, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसका पैशन था फोटोग्राफी, एंड ही वाज इंसिस्टिंग ऑन अ मेन स्ट्रीम कोर्स इन फोटोग्राफी. ओके. तो अब है क्या कि जिस कंट्री की बात कर रहा था, उस कंट्री में 0 स्किल शॉर्टेज है फोटोग्राफर्स की. अच्छा. किस कंट्री में शॉर्टेज होगी? करेक्ट. एनीवन कैन जस्ट गो एंड पैशनेटली लोग कर रहे हैं. सो बहुत मुश्किल हुआ उसको ये समझाना कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री में अगर तुम जी. जा रहे हो, जी. स्विच कर लो. सो उसको हमने स्विच कराया मीडिया टेक्नोलॉजी पे. ओके. सो और उसको सजेस्ट किया, आई मीन आई डिड नॉट वांट टू किल द पैशन, सो आई सजेस्टेड कि तुम कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज साइड बाय साइड कर लेना सकते हो so that फोटोग्राफी, और तुम्हारी जो तुम्हारी फील्ड होगी उसको वो सपोर्ट करेगी तुम्हारे पैशन. एंड आपके पैशन को आप सेशिएट कर सकते हो एग्जैक्टली. साथ साथ. साथ हाँ. राइट. सो बट अगर हमारा इतना नीश पैशन है, जी. और अगर हमारा प्लान, क्योंकि उसका प्लान भी था वहां पे काम करने का, और पीआर का प्लान था कंट्री में, पीआर
is permanent residency. जी had वो it been a meet नहीं हो case कि उनको सकता था। पढ़ के वापस ही आना था और खुद यूज करना था, then it was okay. Then it was okay. Right. Then it was okay. ठीक है, जो मर्जी Right. करो, वापस आ जाओ, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ Right. पढ़ना है, ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि जो मनी है, हम्म। मनी इज अ वेरी बिग फैक्टर, और ज्यादातर लोग बाहर जाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, हम्म, पर उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। बहुत है। कुछ बताइए दर्शकों को, ऑडियंसेस को, क्या चीजें अवेलेबल हैं जिससे कि वो मनी की शॉर्टेज को कवर कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, जी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जी। और फाइनेंशियल प्लानिंग अवेलेबल है। अच्छा। हम जब अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, स्टडी अब्रॉड प्लान्स देते हैं, वी गिव प्रॉपर सिस्टम्स, ट्रैकर्स देते हैं कि कैसे आप अपने आरओआई को ट्रैक करो, कैसे लिविंग कॉस्ट ट्रैक करो, कैसे ट्रैक अच्छा। करो। एग्जैक्टली, सिस्टम्स आर इन प्लेस। अच्छा। मतलब मैं आपको खाली ज्ञान नहीं दे रही हूँ बैठा के, मैं आपको सिस्टम दे रही हूँ, जाओ सिस्टम में फिल करो, देखो कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, करेक्ट राइट? करेक्ट। ग्लोबली कहाँ, वेयर यू स्टैंड, नॉट जस्ट इमोशनली। तो और अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को अच्छे से कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, इफ यू डू नॉट हैव अ ट्रैकर फॉर फाइनेंसेस, सो दोस फाइनेंसेस विल ट्रैक यू बैक टू योर होम कंट्री। राइट राइट। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है सौरभ। जी। इनिशियली अच्छा लगता है, लेकिन वो जो एक अलग सा एक वो होता है ना, जज्बा होता है, जो वो एयरपोर्ट सेल्फीज वाला जो मोमेंटम होता है ना, वो पहली असाइनमेंट जब हम देते हैं ना, सबमिट करते हैं, हाँ। पहले वीक में खत्म हो जाते हैं। जी। इफ यू डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट। अगर सिर्फ तो, और जो फाइनेंशियल का हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर ट्रैकिंग है कि आपका कितने का कोर्स है, कितना लोन ले रहे हो, क्या आपका रिकवरी टाइमलाइन है, जाओगे तो आपको क्या, जैसे जो आपकी ट्यूशन फी आपने स्पेंड करी है, स्पेंड करोगे वो अमाउंट, स्टार्टिंग सैलरीज क्या है उस पर्टिकुलर जॉब को जब आप लोगे, जिसके लिए आप एलिजिबल बनोगे, फिर वो इंडस्ट्री कितनी एक्सपैंड कर रही है, आप इनिशियली जिस भी स्टार्टिंग सैलरी पे आओगे, क्या ग्रोथ का कोई स्कोप है उस इंडस्ट्री में? करेक्ट करेक्ट। दैट इज हाउ वी ट्रैक फाइनेंसेस। जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो जो कल्चरल शॉक होता है उसके बारे में कुछ बताओ, और वो कल्चरल शॉक को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इनिशियली, हमें लगता है कि वहाँ जाएंगे अपने आप सब सेटल हो जाएगा, कुछ भी अपने आप सेटल नहीं होता, सस्टेनेबल बनाना पड़ता है। तो हम जब अपने स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, बिफोर वी प्लान देयर, बिफोर देयर पासपोर्ट्स आर स्टैम्प्ड, हम प्री डिपार्चर सेशंस देते हैं, उसमें कल्चरल शॉक को मीट करना बताते हैं। 4 चीज़ें एक्सपेक्ट करके चलो होंगी, अच्छा। उसका क्या कुशनिंग कैसे करनी है अलग बात है। लोनलीनेस डेफिनेटली होगी, जी मत एक्सपेक्ट करो नहीं होगी, फेस्टिवल टाइम पे और ज़्यादा होगी, जी। उसके लिए क्या करना है। देन द सेकेंड थिंग इज कि जब आप बिल्कुल नई कंट्री में हो, आपको कई बार समझ नहीं आ रहा होता कि हमें कैसे बिहेव करना है। क्लास में बैठ रहे हो तो मतलब मल्टी कल्चरल लोग हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बिहेव करूं। जी मुझे कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेक्चर सुनने की आदत है, जी। वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो कम है, हाँ। तो वहाँ पे आपको डिबेट करना है, आपको कंटिन्यूअसली बोलना है, रिसर्चेस बतानी है। तो कई बार अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, इफ यू आर नॉट एकेडमिकली रेडी, तो हमें नहीं समझ में आता, और कई बार 1-1 2-2 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, जी और तब तक उनका एस्टीम लो हो जाती है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, कोप अप करना मुश्किल होता है। सो वी मेक देम रेडी एकेडमिकली, कैसे क्या करना है, वी मेक देम रेडी। नेक्स्ट थिंग इज योर पार्ट टाइम जॉब्स। होता क्या है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है या दूसरी भी कंट्रीज हैं जहाँ हमारे इंडियन स्टूडेंट्स यूजुअली पढ़ने जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को 9th ऑनवर्ड्स 10th ऑनवर्ड्स देयर इज अ कंपल्शन कि उनको काम करना है। जी। वी आर द प्रिंसेस एंड द प्रिंसेसेस ऑफ आवर हाउसेस, हमें Right. तो पता ही नहीं है। राइट। हम 12th के बाद जा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है पता नहीं हमें तो कौन सा ही पार्ट टाइम जॉब मिलने वाला है। प्लीज, ऑड जॉब्स ही मिलेंगे, बी Right. प्रिपेयर्ड। सो मेरा सवाल था कल्चरल शॉक का। देखिए, एक्सपोजर बहुत मिलता है बाहर जाकर, और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि शायद आपको नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या कहोगे, क्या एहतियात बरतें, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम कैन गेट कैरिड अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस दे डू। व्हाट हैपेंस इज, ऐसी सब चीजें तब हो जाती हैं जब हम स्टूडेंट्स से, क्या यूजुअली होता है, वी कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स हश हश, बात नहीं करेंगे हम इस बारे में। हमें लगता है बाकी सबके साथ हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ तो नहीं हो सकता, बाकी सबके साथ हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं। I'll tell you one thing. One of my senior was there from a very modest, humble background in India. He went there
parents had a lot of aspirations, but he got into drugs. Mm. It is 2005 or Mm. 2006 in Okay. UK. Mm. So I could see this guy destroying his life, but it happened. Kevin, it is happening everywhere, not just abroad. It's just that, it is happening in India also. It can happen anywhere. It's just that we need to make the students sensitized about it. कि भाई ये हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास मेरी पूरी प्लानिंग मेरे ट्रैकर में है और मुझे आदत हो चुकी है, अब तक 1 साल मैं ट्रेन हो चुकी इस बात पे, बिकॉज वीव गॉट अ 12-month ट्रैकिंग सिस्टम Very nice. एंड आई कॉल इट वी पिल. अच्छा. So V-PIL is, V stands for volunteering. हाँ. Where are you volunteering? P is what have you got published? क्या तुमने रिसर्च किया? हाँ. I is for where are you getting interned, which Yeah. aligns with your course abroad. Right. ये सब इमिग्रेशन में हेल्प करता है, because जी. we establish in the immigration कि देखो मेरा तो पैशन तब से था इस चीज में. Correct. Correct. And then the L of the V-PIL is where are you leading? आप क्या ऐसा सोशल इम्पैक्टफुल रोल ले रहे हो जहां आप लीड कर रहे हो? आप सोचो एक स्टूडेंट जो बस सिर्फ पढ़ रहा है और बाहर जा रहा है और रोजी पिक्चर्स पेंट करके जा रहा है, वो शायद इस ट्रैप में आ जाने के ज्यादा Susceptible प्रोन है. है. Prone. हाँ, और जिसको शुरू से अपने आप को ट्रैक करने की आदत है, तो वो हर छोटे बेबी स्टेप्स प्लान्ड लेने की जिसको आदत होगी, उसके चांसेस कम हैं इन सब चीजों में जाने के. बाकी देखो, वो चाहे मेरे पास वो वी पिल है, लेकिन वो मैजिकल पिल नहीं है. उसमें ऐसा नहीं कि वो वी पिल खा लेने से Self-restraint सब and ठीक. discipline is the most important. एब्सोल्युटली. जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि हम पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे और इतना पैसा कमा लेंगे कि अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को केटर कर पाए. पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. एब्सोल्युटली पॉसिबल. पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल Very है. nice. बिल्कुल पॉसिबल है. हमें In ओवरडू fact- नहीं करना. इनफैक्ट मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है. इफ यू आर रियली लकी, you can even exceed your living expenses. Absolutely. I've seen students who are not just, catering to their living expenses, वो अपनी ट्यूशन फी का भी एक पार्ट पे कर पार्ट पे देते कर हैं. जाते हैं. करेक्ट. हाँ, और कई बार कुछ स्टूडेंट्स ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं. कई हाँ. बार ऐसा भी होता है. आई हैड अ स्टूडेंट जो उबर ईट कर रहा था, वो उबर ड्राइव भी कर रहा था, वो पार्ट टाइम जॉब एक वेयर हाउस में कर रहा था, फिर ही वाज अ कोरियर गाय. पढ़ाई कर रहा था. एग्जैक्टली, दैट्स द कैच. और Right. ग्रेड्स बहुत डाउन हो गए. करेक्ट. तो मतलब हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से उनको भेजने के बाद भी होते हैं. करेक्ट. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द मदर कि मैम देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है. आई कॉल्ड हिम. आई सेड कि अभी वापस तेरे को बुला लेना है अगर तूने यही सब करते रहे तो. तो एक हर चीज का एक तरीका है. डोंट एक्सपेक्ट कि जो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ उससे मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल हो जाए. ये अभी वेट. डू द कोर्स, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से इंटर्नशिप करो, अपना पार्ट टाइम जॉब्स करो, एंड देन डेफिनेटली यू विल लैंड इनटू द बेस्ट ऑफ द जॉब्स. करेक्ट. प्लान करके. आपने अभी बताया कि हर क्लास में अलग अलग कल्चर से, कंट्रीज से स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है. क्या स्टूडेंट्स को एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए कि उन सबके साथ मिंगल करें, उनसे उनके कल्चर्स की अच्छी बातें सीखें, ताकि पर्सपेक्टिव्स खुलें, हमारे बिलीफ सिस्टम बेहतर हो? क्या करना चाहिए स्टूडेंट को एक कॉन्शियस एफर्ट करने के लिए कि वो ये सब सीख पाए? डेफिनेटली सौरभ, हमें वो कॉन्शियस एफर्ट लेना चाहिए, लेकिन वो एफर्ट किस तरह से लेना चाहिए, किस इंटेंसिटी से लेना चाहिए और किस स्पीड से लेना चाहिए, जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरी है. नाइस. वी शुड नॉट रश इनटू इट. जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे ऑल्सो वांट यू टू बी रिसेप्टिव एंड वांट यू टू बी ऑल्सो एक्सेप्टिंग न्यू कल्चर्स. राइट. तो वो जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रुप हम्म. प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर वोवन अराउंड सच थिंग्स. अच्छा. तो आप कभी किसी ग्रुप के साथ आप प्रोजेक्ट में हैं, कभी किसी ग्रुप के साथ में हैं, तो आप धीरे धीरे उनकी चीज़ों को समझिए, अपनी चीज़ें उन्हें बताइए. देन यू सी व्हाट यू कैन पिक फ्रॉम वेयर. दैट इज क्रूशियल, बिकॉज क्या होता है, हर एक का अलग अलग कल्चर है. मे बी इंडिया में हम लोग हैं कि हम लोग एकदम दूसरे से बात करने लगते हैं एंड वी थिंक कि ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ये बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मिलनसार. देयर मिलनसार है. हाँ. लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे हो सकते हैं, दे माइट टेक इट एज बीइंग रूड. अच्छा. तो वी नीड टू स्लोली लेट ऑल दोस थिंग्स सेटल इन. स्पीड और इंटेंसिटी देख के समझ के. डेफिनेटली इट इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड पीपल. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व को बेहतर करने का अवसर है कि बहुत हम बड़ा. अलग अलग कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करें, बिल्कुल. उनके बैकग्राउंड्स को समझें, उनके बिलीफ सिस्टम को समझें,
और फिर ज्यादा बेहतर इंसान बन सकें बिल्कुल with that kind of interaction with them. डेफिनेटली। और मैंने बाहर जब जो स्टूडेंट्स इकट्ठा होके पढ़ रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग कर रहे हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम बाहर जाकर ये सब इंटरेक्ट करते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, हम ज़्यादा बेहतर इंसान बनते हैं, हम ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं, हमें दूसरे की कमियां कम नज़र आती हैं, हमें लगता है कि अच्छा वो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि वो ऐसा सोचता है, एंड वी आर ओके विद इट, which is how a proper Right. human should be behaving. Right. So I think we really improve upon our behavioral things as well. So suppose एक स्टूडेंट है, Hmm. वो बाहर जाना चाहता है फॉर से ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और कनाडा, वेरेवर. ठीक है। मुझे ये बताएं किस स्टेज पर कितना समय पहले उसे तैयारी शुरू करनी है और कितने समय पहले वो आपके पास आ जाए कि उसकी तैयारी शुरू हो जाए. ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है उसका टारगेट क्या है। अगर किसी को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, और उसको चाहिए कि भाई मेरी प्रोफाइल तो ऐसे उठा के पिक हो जाए, सो द राइट स्टेज फॉर एन अंडर ग्रेड कोर्स इज अच्छा. when you enter your class 9. Oh, is it? Yes. Wow. And believe me, sort of students who are aware, there is a student from a very good reputed, I would not name the school, and she's in class 8th. She's got 97.8% marks. She's a debater and she's also, fine arts student. I mean, she paints beautifully. So she's after my life to start the profiling, and I'm telling her, I said, by 8th के exams दे ले, उसके बाद आ जा. अच्छा. Yes, so the students who are aware, they know it. Because what she's saying is, which is true. She says, मैम मेरे पास सिर्फ 3 summers हैं. अच्छा. So you see, because अगर आपको आपका टारगेट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी कंट्री में, तो आपको जब आपका 12th के, समझ लीजिए जब आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, यू एंटर 12th इन अप्रैल व्हाटएवर, सो अगस्त सितंबर में तो हम फाइल कर देते हैं आपकी एप्लीकेशंस. बिफोर दैट सारी प्रोफाइलिंग हो जानी चाहिए, तो 12th का समर तो मिलेगा नहीं आप. सो कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ कि 12th में शुरुआत कर लेंगे या नहीं. 12th के बाद भी कर सकते नहीं, हैं. दोज आर लेट कमर्स. हम तो हाँ. 11th एंड में भी जो आते हैं हम उन्हें लेट कमर्स ही कहते हैं, अच्छा. बट चलो ठीक है. वो तो 12th वाले तो मतलब वो तो ऐसे था कि यू शुड बी कमिंग येस्टरडे एंड इट्स ऑलरेडी टुडे. अच्छा. तो वो तो बिल्कुल ऐसा. तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी हैं क्योंकि उन्हें पता है. अब जी. मैं ये कहती हूँ कि कम से कम भी 9th या 10th में आओ, क्योंकि प्रोफाइल बिल्ड करनी है सौरभ. देयर इज अ लॉट. मैं जो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ मार्क्स नहीं देखती, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स वाले ही तो जाएंगे वहाँ. करेक्ट. जिनके मार्क्स कम है वो तो पहले ही प्रोफाइल्स आउट बट हैं. दे आल्सो वांट टू लुक कि आपने पिछले सालों में क्या क्या है, किया? अपने ऊपर कितना काम किया है. देखो, क्योंकि ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, उनको मतलब वो ये नहीं बताओ कि हम इसलिए आना चाहते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है. उनको पता है कि हाँ हम ऐसे हैं, ठीक है, तुम कैसे हो जो तुम्हें हम ले लें इधर. करेक्ट. मतलब इतने रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में यूड बी ऑक्यूपाइंग अ स्पेस. राइट. तो तुम यहाँ से बाहर जाकर सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट करने वाले हो? वेरी नाइस. क्या लीडरशिप से अपनी नया चेंज ला सकते हो तुम What दुनिया में? impact you would be giving to the society Absolutely, when you absolutely. graduate from that university. Yes, तो हमारा नाम कितना तुम कैरी रोशन करोगे? करने वाले हो या एग्जैक्टली, खराब करने वाले हो. खराब करने वाले. तो इट इज अबाउट उनको बहुत सी रिसर्च, जो भी कोर्स वो डिसाइड करते हैं जी. उसके अकॉर्डिंगली वी प्लान देयर इंटर्नशिप्स, कि क्या इंटर्नशिप्स करो, कैसे अपने क्या रिसर्च पेपर्स को तुम पब्लिश करो, देन क्या सोसाइटी में ऐसा अपनी कम्युनिटी बना लो. देयर आर स्टूडेंट्स हु क्रिएट टीनेज कम्युनिटीज एंड दे टेक अप अ टॉपिक और उस पे बात कर रहे हैं, तो एंड देव गॉट फॉलोइंग्स. तो सोशल मीडिया पे पता चलना चाहिए तुम कितने इम्पैक्टफुल हो. We create websites, we help students create websites, so there's a lot to be done. Right. Plus you don't have to meddle with your scores also. Right. वो तो हमारा बेस था ना, वो तो करना ही है. जिसपे हाँ हम अपना बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं. तो ये सब चीजें जब हमें अच्छे से देखनी है, so we need at least 3 years. और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना पहले शुरू करें? Second year Second year. at least, yes. So at least you have 1.5 years. I'm or 2 talking years. about second year when you are into a 4-year degree. अच्छा. So if you are into a 3-year degree, So you again say 3 years. So yes, year 2, year 3 and year 4. yes. So yes. you say 3 years is the ideal time, be it undergraduation or post graduation. If you are looking for something really good, if you want good scholarships,
ठीक है, बट अगर आपको चाहिए कि ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको बाद में रियलाइज हुआ या जिसने डिसाइड फॉर एनी रीजन बाद में किया तो वो नहीं जा सकते, वो भी जा सकते हैं। वी केटर टू द रेगुलर एडमिशंस ऑल्सो, लेकिन उसमें यूजुअली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है सौरभ, 1 साल वेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप 12th में मेरे पास आके कहते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th कि भाई मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत अच्छी तो क्लोज हो गई ना, बहुत अच्छी तो Then you क्लोज have हो to गई। settle for the second best or the third best यस or whatever best you could get. एंड और भी क्या कई बार खराब हो जाता है कि आपका पूरा वो 1 साल चला जाता As a gap है, यस एज अ गैप ईयर, to एंड get इट्स to सो the best कॉमन। university again. यस, बेस्ट, या अगर आपको डिजायरेबल भी चाहिए, कोई Right. एक आपको अपना कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स में आपको लग रहा है कि मेरे को कम से कम ये यूनिवर्सिटी तो मिले, वो क्लोज हो गई, अब मैं अगली बार अगले उसमें जा रही हूँ, तो मैं पूरा 1 साल का फर्क आ जाता है, Correct. अगला इनटेक का फर्क आ जाता है। तो वहां पे जो फॉरेन, अगर मतलब जो भी आपके दर्शक सुन रहे होंगे, मेनी ऑफ दे विल रेजोनेट विद द फैक्ट कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जब स्टडी अब्रॉड का प्लान बनाते हैं, उनके माइंड में आ गया ये बात कि गैप ईयर तो बड़ा नॉर्मल सी चीज है, ये तो जी, नॉर्म but है। normal नहीं है. नहीं है नॉर्मल, Good luck is the result of good planning. गुड प्लानिंग, या Right. सो दिस इज व्हाट इट इज। सो मैं ये समझा हूँ कि आप पहले से प्लान करवाते हैं स्टूडेंट्स को, प्रिपेयर करवाते हैं, लैंग्वेज भी ट्रेन कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगी, इमिग्रेशन कहाँ हो सकती है, कोर्स कहाँ अच्छा है, किस यूनिवर्सिटी में, किस कंट्री में, ये सब चीज़ें आप उनकी प्लान करवाते हैं। बिल्कुल वहाँ पहुँचाते ही नहीं, पहुँचाने के बाद सपोर्ट भी देते हैं, बिल्कुल। और सपोर्ट के बाद 1 साल तक आप उनके साथ रहते हैं। नहीं, हम तो उनके साथ ही हैं। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो उसके बाद में अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट हमारे साथ फाइल करते ओह, हैं, दैट्स एन हम इंटरेस्टिंग फिर थिंग। उसके बाद अपने स्टूडेंट्स का पोस्ट पीआर स्टडी, तक का साथ देते हैं। ओह वेरी नाइस। सो ये पोस्ट स्टडी वर्क के बारे में कुछ बताइए। पोस्ट स्टडी वर्क इज जब आप ये हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम है, जी। तो जब स्टूडेंट डिसाइड कर रहा होता है कि उसको बाहर जाके किस कंट्री में पढ़ना है, क्या करना है, सो एज आई सेड बिफोर कि हम उन्हें बोलते हैं कि भाई रिवर्स इंजीनियर करो कि तुम्हें वहां पे रहना है, रुकना है कि वापस आना है। जी। तो अगर आपको वहां पे रुकना है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे वर्क राइट्स क्या है, आपको कौन से कोर्स में कितने टाइम का वर्क परमिट मिलेगा। अच्छा, अब ये सिर्फ कोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट डेस्टिनेशन। अगर हम बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं तो सेम कोर्स में हो सकता है हमें वर्क परमिट कम टाइम का मिले, जी। लेकिन अगर हम उनके रीजनल एरिया में जाके पढ़ लेते हैं, हमें वर्क परमिट ज्यादा टाइम का मिल जाता अच्छा, है, रीजनल माइग्रेशन के लिए हम ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आई थिंक वी वुड बी एबल टू हेल्प द स्टूडेंट्स बेटर बिकॉज वी आर फ्रॉम एन इमिग्रेशन बैकग्राउंड एज वेल। राइट। So we take care of the student 360 degree. We don't just help our students land there with an offer letter. It's just not about that. You know, I would say that we help them RST, which is we help them reach, we help them survive, and then we help them thrive. Wonderfully said. Wonderfully said. So reach, survive, and thrive. Thrive. So we had Bhavna Khanna ji with us on this wonderful podcast. You've been so informative and so enlightening that I am so blessed to have you on the show. And it was an absolute pleasure. Thank you for coming over. The pleasure has equally been mine, Saurabh. It was lovely speaking with you. Thank you so much for Thank having me.